से बदलती है, कितनी बदलती है। क्षण रुष्ट क्षण संतुष्ट। कब तो व्यक्ति राजी हो जाता है, कब व्यक्ति नाराज हो जाता है। बाह्य जगत की परिस्थितियों का असर सामान्य मनुष्य में बहुत ज़्यादा होता है। और जिनका व्यक्तित्व गंभीर होता है, जिनकी समझ गहरी होती है, जो संसार के स्वरूप को समझते हैं, वो पुण्य और पाप दोनों फिल्म को पचाने की ताकत पैदा कर लेते हैं। और जल्दी उनकी वाणी में, उनकी आवाज़ में, उनकी आकृति में, उनके भाव जगत प्रकट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति भी गंभीर होते हैं। पत्नी कहती है, इतनी नाराज़गी का कारण क्या है? कारण तो बता दो पहले। मेरे ससुर, मेरे पिताजी ने गाली दी या मेरे भाई ने आपको थप्पड़ मारी, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो क्या हुआ ये तो बताओ। अरे मेरे जाने पर तुम्हारे भाई ने मेरी तरफ देखा नहीं, मेरे को नमस्कार नहीं किया, मेरे को नाश्ते का नहीं कहा, जैसे कोई पराया आदमी हो ऐसे मुझे देख के निकल गए। इसलिए तुमको जाना हो तो जाना, मैं अब कभी जाने वाला नहीं हूँ। पत्नी भारतीय नारी थी, सोचा ससुराल में इज्जत है तो पियर में भी इज्जत मिलेगी। अभी का ज़माना छोड़ो, ससुराल में इज्जत है तो पियर में भी इज्जत मिलेगी। ससुराल के सुख दुख को नारी चुपचाप सहन करने में भारतीय नारी का इतिहास बहुत लंबा है। पत्नी ने कहा, जब इनको नहीं जाना है तो मुझे कहाँ जरूरी है, मैं भी नहीं जाऊंगी। वो लड़की कहने लगी, महाराज जी कौन से कर्म का अंतराय है? मेरे ननियाल से दादी जी, नानी जी, मासी जी, मामी जी सब बात करते हैं और सब कहते हैं कब आओगे, कब आओगे। सब मिलते हैं, सब हंसना बोलना खाना पीना होता है। पर मेरी माँ की याद सबको आती है, गला भर जाता है बात करने में और मालूम पड़ता है कि बहुत अशांत है। योग संयोग से इतनी देर में मेरे सामने उसी के पिताजी आ गए और उसी के पिताजी आ गए तो तत्काल मैंने कहा, आओ भाई, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत समय पे आ गए। बोले कैसे? मैंने कहा समय पे आ गए, कैसे? मैंने कहा बैठो 5 मिनट। मैंने उनको कहा, आपने पड़ोस में या बाजार में या किसी के मकान में कहीं सुआ राम राम, तोता राम राम, हरे रंग के पक्षी को 15 इंच लंबा 15 इंच चौड़ा ऐसे पिंजरे में पक्षी को देखा है क्या? कि देखा क्या है महाराज, वो पक्षी तो मेरे पड़ोस में ही रहता है, मेरे मित्र को बहुत पसंद है पक्षियों को रखना, तो लटकता है, रोज ही देखता हूँ। मैंने कहा लटकता है और रोज ही देखते हो तो ये बताओ, खुले आकाश में उड़ने वाले हजारों पक्षी, खुले आकाश में उड़ने वाले हजारों पक्षी स्वतंत्र उतरते हैं, ऊंची उड़ान है, अपनी मस्ती में आकाश में घूमते हैं। वो पक्षी, वो सुआ 15 इंच चौड़ा 15 इंच मोटा पिंजरे में क्यों आ गया? पिंजरे में क्यों बंद है? पिंजरे में पराधीन क्यों हो गया? भले हरी मिर्च मिलती है या चने की दाल मिलती है, पर पिंजरा तो पिंजरा है और पिंजरे में प्रतिबंध तो है। आप हमारे सबके शरीरों में आत्मा है और आत्मा शरीर के प्रतिबंध में जी रही है। प्रतिबंध तो प्रतिबंधी है। मैंने उस भैया से कहा कि बताओ वो पिंजरे में पक्षी क्यों आ गया? खुले आकाश में उड़ने वाला, उड़ान भरने वाला, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस अलबेली, फिर ये यहाँ क्यों आया? बोले तो कभी सोचा नहीं। मैंने कहा ध्यान रखना, पुण्य का उदय में, आसक्ति में, अहंकार में मेरी चले, मैं सोचूं वही हो, मैं कहूँ वही हो, ऐसा जिसका भाव जगत अभिमान का पुतला है, अभिमान जिसके जीवन में ज़्यादा है, वो दूसरों की मानता कम है और दूसरों को मनवाता ज़्यादा है। मैंने कहा तुमने पिंजरे में देखा तो उससे ये तो पूछते कि तुम पिंजरे में क्यों आया, पिंजरे में क्यों आया? बोले कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा याद रखना, जब चलती है जो ज़्यादा चलाता है, दूसरों को ज़्यादा प्रतिबंध देता है, उचित अनुचित का विचार किए बिना अपने शब्दों का जो आग्रह करता है,
कालांतर में जो दूसरों को प्रतिबंध देता है उसे प्रतिबंध की जिंदगी भोगने के लिए पिंजरे का पक्षी बनना पड़ता है। पिंजरे का पक्षी बनना पड़ता है। पक्षी कोई बनाता नहीं है, अपना ही भाव जगत, अपना ही अहम, अपना ही क्रोध, अपना ही मान, अपनी ही ईर्ष्या, अपना ही द्वेष, अपनी ही नाराजी, अपना ही राजी होना। राजी नाराज का नाटक कई परिवार में, कई घरों में, कई समाज में, कई संस्थाओं में, कई कार्यकर्ताओं में नाटक चलता ही रहता है, नाटक चलता ही रहता है। और सब में नाटक सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है मान कषाय। मैंने कहा तुमने नहीं माना, मैंने कहा तुमने नहीं सुना। योग संयोग ऐसा बना कि उस व्यक्ति को जैसे ही मेरे शब्द सुनने को मिले और मैंने कहा चलती है तो ज़्यादा मत चलाना, कोई सुनता है तो ज़्यादा मत सुनाना, देर है अंधेर नहीं है, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, शरीर बदलेगा, स्वस्थ शरीर बीमार होगा, सेवा लेनी पड़ेगी। दूसरों की ज़रूरत में अपनी ज़रूरत में दूसरों के सामने जिह्वा हिलानी पड़ेगी। समय एक सा नहीं रहता है, उम्र भी एक सी नहीं रहती है, साता असाता वेदनी का उदय भी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में व्यक्ति को संभल के चलना चाहिए। अच्छे समय में व्यक्ति को विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अच्छे समय में व्यक्ति को सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। दूसरे सहन करे इस तरह फटाफट फटाफट फुलझड़ी की तरह शब्दों की बौछार दूसरों पे करने वाले को आने वाले भव में पशु गति में जाना पड़ता है, जहाँ अपमान और अभाव दो ही है। अपमान सहन करना पड़ता है। कितना अपमान! मनुष्य के यहाँ थोड़े विचार भेद हो जाए तो भाई भाई के घर चाय पीने न जाए, और कुत्ते को आप रोटी भी डालो और पत्थर भी फेंको, पत्थर सहन करके भी रोटी खा लेगा। गाय घर घर जाती है सवेरे उठ के, अपमान नहीं तो और क्या है, अपनी जरूरत के लिए, अपनी पेट पूर्ति के लिए घर घर घूमती है, एक आधी रोटी जो मिले वो लेके आ जाती है। थोड़ा भी सब्जी मार्केट में मुंह डालती है, सब्जी मार्केट में सब्जी नहीं मिलती, फल नहीं मिलता, पर लकड़ी की मार मिलती है। पशु गति में जाने की तैयारी अधिकतर मनुष्य भव में मनुष्य ही तैयार करता है, और अपने अहंकार में, अपनी प्रसिद्धि में, अपने पैसे में, अपनी सुविधा में, अपने साधन में, अपने नाम में व्यक्ति अपने भाव जगत को हल्का बना देता है। योग ऐसा बना कि उस व्यक्ति ने बात सुनी, कोई उसका पुण्य का उदय होगा, समय अच्छा आया होगा, मुझे कहने लगा महाराज आज आपने जो मुझे बोला मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, और मैं आज ही अपने विचारों को समाप्त करता हूँ और मेरे ससुर जी से क्षमा याचना करता हूँ, और अभी जाकर के तत्काल फ़ोन करके बताता हूँ कि आपकी बेटी और बच्चों को मैं भेज रहा हूँ और मैं कल आऊँगा। आज के समय में मोबाइल विश्व को समेट दिया। अच्छे कार्य भी मोबाइल के माध्यम से बहुत होते हैं, पर नहीं होने वाले कार्य भी मोबाइल के माध्यम से कभी कभी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अति में व्यक्ति की जिंदगी समाप्त करते हैं, ऐसा भी होता है। उस व्यक्ति को इतना जल्दी भाव बदला, इतना ज़्यादा भाव बदला, अपनी गलती समझ में आई, और गलती समझ में आने के साथ ससुर जी को फ़ोन करके कहता है माफ़ करना, गलती कुछ भी नहीं थी, किसी वजह से उनका मन अन्य मनस की स्थिति में होगा, किसी विचार में होगा, मेरी आकृति उनको ध्यान में भी नहीं आई होगी, पर मैंने अपने आप को जीजा मान लिया, और जीजा मानने में मुझे लगा मैं बड़ा वो छोटे। ये मनुष्य कब किसको बड़ा मानता है, कब किसको छोटा मानता है, कब किससे हाथ मिलाता है, कब किसको अंगूठा बताता है, कब किससे झगड़ा करता है, कब किसको चार सुना देता है, और कई व्यक्ति चार सुन के भी चुपचाप आंसू गिरा देते हैं। सहन करने में ही फायदा है। ऐसे भी व्यक्ति है संसार में जो चुप रहना जानते हैं, और ऐसे व्यक्ति भी है कम गलती में ज़्यादा शब्दों की वर्षा करते हैं। आपको मेरे को अपने जीवन में झांकना चाहिए,
पर्वादिराज पर्यूषण पर्व में भगवान महावीर के 27 भव और 27 भव में होने वाली अच्छाइयाँ और होने वाली गलतियाँ, जिसका पूरा का पूरा पेमेंट, पूरा कर्म बंधन का हिसाब, रिजल्ट खत्म करना पड़ा भगवान महावीर को। आखिरी भव में मोक्ष जाते जाते 12.5 वर्ष तक ज़्यादा में ज़्यादा उपसर्ग सहन करने पड़े, परिसर सहन करने पड़े। पूरी क्षमता के साथ सब प्रकार के कर्मों को उन्होंने विदाई दी। आपको हमको कर्मों को विदाई न देनी पड़े, ऐसे कर्म बंधन कम में कम करें। इंसान बने हैं, इंसान बन के जीवें। आकृति मनुष्य की है, प्रकृति भी मनुष्य की हो और प्रवृत्ति भी मनुष्य की हो। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझा पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदान, जेहने आप्यु भान निस, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अग्नि। चखान आज जिनके भी ऊपर